सर माननीय माननीय अन्ना हजारे जी को हम आकर मिले। उन्होंने 30 तारीख से जो अनशन और आंदोलन के बारे में सूचित किया है वो न हो, ऐसी सभी की इच्छा है। अन्ना जो है वो समाज के लिए एक भूषण है और महाराष्ट्र के लिए भी एक भूषण है, और इसलिए हमने ये प्रयास किया कि उनके जो सारे मुद्दे हैं वो हम समझ लें और उन मुद्दों को केंद्र सरकार तक पहुंचाकर उसके ऊपर कुछ निर्णय करें। पिछले समय अन्ना जी ने जो मांगे की थी उनमें से कुछ मांगों के ऊपर केंद्र सरकार ने निर्णय भी लिया। उन निर्णयों में भी अन्ना जी का कुछ अपना कहना है, तो वो भी हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। कुछ निर्णय में उनको लगता है कि उसको और कुछ उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए, तो ये सारी बातें हमने समझ ली है। ये केंद्र सरकार तक हम पहुंचाएंगे और केंद्र सरकार की ओर से उसको सुलझाकर हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि अन्ना जी को कोई आंदोलन करने की आवश्यकता न पड़े। दूसरी बात यह है कि अन्ना ने कई बार केंद्र सरकार को खत लिखे, लेकिन उनका एक भी जवाब नहीं मिला। इस बात को लेकर भी अन्ना नाराज नहीं, मैंने आज भी अन्ना जी से उस बारे में बातचीत की है। पिछले समय कुछ पत्रों का उत्तर उनको दिया गया है, लेकिन अन्ना जी को पत्र का उत्तर देते समय आपका खत मिला, इतना उत्तर नहीं दिया जा सकता। उसके लिए धोरणात्मक सारे विषय होते हैं, उसी के ऊपर जवाब देना पड़ता है। तो मुझे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आप उनसे चर्चा कीजिए, ताकि उनके पत्रों का जवाब देते समय ऐसा न लगे कि हमने केवल टाल दिया है। तो जो उन्होंने मुद्दे रेज किए उस पर सब्सटेंटिव जवाब हमारी ओर से जाना चाहिए। तो मैंने आज उन मुद्दों के ऊपर भी, मैं वो मुद्दे लिख कर लाया था मेरे पास, उसके ऊपर भी मैंने उनसे चर्चा की कि आपने मुद्दे उठाए, इसका एक प्राथमिक जवाब आपको देना है, तो आपका मत क्या है ये मैं समझना चाहता हूँ, उसका जवाब भी दिया जाएगा। सर 30 तारीख को अन्ना जो है वो अनशन पर बैठने वाले हैं, तो क्या अन्ना को मनाने की कोशिश सफल हुई? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। सफल हुई या असफल हुई ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हम ये प्रयास करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई महाराष्ट्र में या देश में ये नहीं चाहता कि अन्ना जी को किसी इस प्रकार के अनशन पर बैठना पड़े, और इसलिए सरकार की ओर से, केंद्र सरकार हो चाहे हम सभी लोग हो, पूरा प्रयास करेंगे कि